मीठा हमेशा राहत देता है, लेकिन इस बार मिठास ने ही जेब जला दी। भारत में एक कहावत है कि जिस थाली में खाओ उसी में छेद मत करो। लेकिन पिछले 3 महीनों में जो हुआ है वो ठीक इसके उल्टा हुआ है। जिस गन्ने से देश की रसोई मीठी होती थी, अब उसी गन्ने को टैंक में डालकर गाड़ियां दौड़ाई जा रही है। और नतीजा क्या निकला? आपकी चाय, आपकी मिठाई, आपके त्योहार, सब महंगा हो गया। आज बात करेंगे उस चीनी संकट की, जो सिर्फ एक कमोडिटी की कीमत का मामला नहीं है, बल्कि भारत की एनर्जी पॉलिसी, किसानों की मजबूरी और सरकार की प्राथमिकताओं की पूरी कहानी है। तो चलिए पहले आंकड़ों से शुरू करते हैं, क्योंकि आंकड़े ही सबसे बड़ी गवाही है। सिर्फ 3 महीने में चीनी 40% महंगी, यानी 19 रुपए प्रति किलो का उछाल। आज चीनी 67 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। गुड़ 24% महंगा, चावल की कनकी 16% और मक्के का आटा 11%। यानी सिर्फ चीनी नहीं, वो हर चीज महंगी हुई है जो गन्ने और अनाज की चेन से जुड़ी है। पशु आहार 10% महंगा हुआ है। पोल्ट्री फीड 8.7% महंगी हुई है। और इसका सीधा असर दूध और अंडे की कीमतों पर भी पड़ा, जो 5 से 10% तक बढ़ चुकी है। यानी ये सिर्फ चीनी महंगी हुई की कहानी नहीं, ये पूरी रसोई की चेन रिएक्शन है। और सरकार को इतना अंदाजा तो था ही, तभी गुरुवार को 10 लाख टन रॉ शुगर के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की इजाजत दी गई है और थोक व्यापारियों पर स्टॉक लिमिट लगा दी गई है। यानी अब कोई भी बड़ा खरीदार सिर्फ 15 दिन की खपत जितनी ही चीनी रख सकता है। सीधी भाषा में अगर मैं कहूँ तो सरकार को जमाखोरी का डर सता रहा है। अब आते हैं उस सवाल पर जो इस पूरी कहानी की जड़ है। भारत में गन्ना पैदा तो खूब हुआ है, लेकिन वो चीनी की फैक्ट्री तक कम और इथेनॉल के टैंक तक ज्यादा पहुंचा। समझिए ये गणित एक बार, कि पिछले साल भारत ने 720 करोड़ लीटर इथेनॉल बनाया। इसके लिए 1.33 करोड़ टन अनाज और करीब 25 लाख टन चीनी बनाने लायक गन्ना शीरा इस्तेमाल हुआ। यानी करीब 34 लाख टन गन्ना सीधे टैंक में गया, थाली में नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार का लक्ष्य है E20, यानी पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग। मकसद नेक है, कच्चे तेल का आयात घटे, प्रदूषण कम हो, किसानों को गन्ने का एक नया बाजार मिले। लेकिन हर पॉलिसी की एक कीमत होती है, और इस बार वो कीमत आम आदमी की रसोई ने चुकाई है। इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी ISMA के अपने आंकड़े देखिए। चीनी मिलों का ओपनिंग स्टॉक था 47 लाख टन। इस बार वही स्टॉक गिरकर सिर्फ 32 लाख टन रह गया है, क्योंकि 2025 से 26 में ही 25 लाख टन चीनी लायक गन्ना इथेनॉल में जल गया। और घरेलू खपत के लिए जरूरी न्यूनतम स्टॉक है 50 लाख टन। यानी सप्लाई पहले से ही कमजोर मैदान पर खड़ी थी और डिमांड ने उसे और हिला दिया। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, हर कोई इसे कमी नहीं मान रहा। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय मंत्री शंकर ठक्कर का कहना है कि चीनी की कोई असली कमी नहीं है, ये सिर्फ सट्टेबाजी और पैनिक बाइंग का नतीजा है। उनके मुताबिक सीजन खत्म होते होते क्लोजिंग स्टॉक 35 से 40 लाख टन तक रहेगा। तो सवाल यह है, क्या बाजार डर से भर गया या सच में सप्लाई इतनी कमजोर है? शायद जवाब बीच में कहीं है। ठक्कर खुद मानते हैं, हम 3 साल से कह रहे थे कि गन्ने का इथेनॉल में इस्तेमाल मुश्किलें खड़ी करेगा। अब वो समय आ गया है और आंकड़े इस चेतावनी को सही साबित करते हैं। भारत जो खूब दुनिया को चीनी बेचता था, अब उसे मंगवाने पर मजबूर है। 2022 से 23 में भारत ने 1.33 करोड़ टन चीनी शीरा और उससे बने उत्पाद एक्सपोर्ट किए। 2023 से 24 में ये गिरकर 51.35 लाख टन रह गया। 2024 से 25 में और नीचे सिर्फ 38.33 लाख टन और 2026 से 27 में ये आंकड़ा 0। भारत अब इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट नहीं। 4 साल में एक्सपोर्टर से इंपोर्टर बनने का सफर, यही है असली कहानी। अब बात करते हैं समाधान की, क्योंकि सिर्फ समस्या गिनाना काफी नहीं है। दुनिया में सिर्फ गन्ने ही चीनी का स्रोत नहीं है। दुनिया की करीब 20% चीनी बनती है शुगर बीट यानी सफेद चुकंदर से। यूरोप और अमेरिका के कई हिस्सों में यही मुख्य जरिया है। और एक और विकल्प है, मक्का। अमेरिका जैसे देशों में पैकेज फूड और कोल्ड ड्रिंक्स में गन्ने की चीनी की जगह हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप का इस्तेमाल होता है। सस्ता भी, आसान से घुलने वाला भी।
भारत में फिलहाल मक्का घर की दानेदार चीनी की जगह नहीं ले सकता, लेकिन फूड इंडस्ट्री और इथेनॉल प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल पहले से बढ़ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या भारत को सिर्फ गन्ने पर पूरा दाव लगाना बंद करना चाहिए? क्या शुगर बीट और कॉर्न जैसे विकल्पों में निवेश करके भारत को अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, ताकि अगली बार जब एनर्जी पॉलिसी और फूड सिक्योरिटी आमने सामने आए तो आम आदमी की थाली फिर से टकराव की शिकार ना बने। ये सिर्फ चीनी की कीमत की कहानी नहीं है, ये उस सवाल की कहानी है जो हर उभरती अर्थव्यवस्था को पूछना पड़ता है। हम अपनी जमीन का इस्तेमाल किसके लिए करें? पेट भरने के लिए या टैंक भरने के लिए? जवाब आसान नहीं है, लेकिन जब तक भारत इसका जवाब नहीं ढूंढता, तब तक आपकी चाय की मिठास हर सीजन में उतार चढ़ाव करती रहेगी।